जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी धर्मानुरागी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है आज की विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आज आप देखने जा रहे हैं श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर मंगलवारा भोपाल की पावन धरा बोट क्लब लेक व्यू में दिनांक 24 अक्टूबर 2025 को परम पूज्य आर्यका श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी के पावन सानिध्य में एवं आर्यका श्री 105 श्री विश्व यशमती माताजी के निर्देशन में घर घर स्वदेशी पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छ भोपाल अभियान एवं सोहम योग के विशेष दृश्यों को इस समस्त कार्यक्रम के आयोजक रहे सकल जैन समाज भोपाल। बालयोगिनी महासाध्वी सृष्टि भूषण माता, बालयोगिनी महासाध्वी सृष्टि भूषण माता, स्वर्णाक्षर से अंकित जिन शासन में तेरी गाथा, अपरंपार महिमा तुम्हारी, गुण गाती है ये दुनिया सारी। सृष्टि भूषण माता जी के परम सानिध्य में, चूंकि यह अनूठा कार्यक्रम निश्चित तौर पर भोपाल जैन समाज में पहली बार हो रहा है और यह संबल, यह साहस हमें दिया है विश्व से माता जी ने हमें दिया है सृष्टि भूषण माता जी के निर्देशन में और उनके परम सानिध्य में मिला है। समाज द्वारा एक जो घर घर स्वदेशी स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो जागरूकता पूरे में आना चाहिए, जैन समाज उस अभियान का प्रारंभ कर रही है। यह परम सौभाग्य की बात है कि यह कार्यक्रम हमारे बीच हमारी परम आर्यका संघ के परम निर्देशन में यह प्रारंभ होने जा रहा है। यह इस कार्यक्रम में हम अपने आध्यात्मिक मन को, आध्यात्मिक चेतना को कैसे जागृत करें, किस तरह से हम अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें तथा स्वदेशी और स्वच्छता में अपना स्थान कैसे हम इसको प्रयासरत होकर आगे बढ़ाएं, इस विषय को लेकर हम शीघ्र ही माता जी के समक्ष हैं। माता जी हमें बताएंगी। आयोजन को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम श्राविका द्वारा संगीतमय मंगलाचरण की प्रस्तुति दी जाती है। मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले हुए से मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। तत्पश्चात इसी क्रम में आगे सम्माननीय अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कराया गया, जिसके बाद पूज्य आर्यका श्री विश्व यशमती माताजी ने सभा में विद्यमान हुए सभी व्यक्तियों को सोहम योग का अर्थ कुछ इस प्रकार समझाया। सोहम वास्तव में मात्र कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये हमारे अंदर विराजित अनंत संभावनाओं का एक पुंज है। सोहम स्वयं को स्वयं से मिलाने का एक साधन है। सोहम कोई बाहरी क्रिया नहीं है, सोहम एक आंतरिक क्रिया है। सोहम एक ऐसा साउंड है, एक ऐसी ध्वनि है जो प्रति समय हर व्यक्ति के अंदर गुंजायमान होती है। आपने फील किया होगा कि जब जब भी आप गहरी सांस अंदर लेते हैं तो एक ऐसी आवाज अंदर आती है। वो सा की आवाज के साथ हम हमेशा उस ध्वनि के साथ अपनी श्वास को अंदर लेते हैं और जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो एक हम की साउंड बाहर निकलती है। बस आज हमें उस सोहम और सोहम का अगर संधि विच्छेद करें तो सह अहम अर्थात वह मैं, वह कौन, वो शक्ति जो परमात्मा बनने का सौभाग्य रखती है, लेकिन मैंने अभी खुद को स्वयं से जोड़ा नहीं है। मैंने स्वयं को स्वयं के अंदर अभी तक जाना नहीं है। तो आएंगे आज के इस सोहम क्रिया के माध्यम से हम स्वयं को स्वयं से जोड़ने का प्रयास करेंगे। तन मन में सो रंग भरो, योग करो, योग करो, योग हो, रोज हो, योग हो, रोज हो।
88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और ये 100। एक उठाइए उठाइए, दो ताड़ासन कहते हैं इसको, एक कमर दर्द वालों के लिए, घुटने के दर्द वालों के लिए, एक और खींचिए अपने आप को, दो। छोटी हो रही है, पाचन तंत्र क्रियाशील नहीं है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए दोनों हाथ ऊपर करेंगे, एक लेफ्ट हैंड की तरफ श्वास छोड़ते हुए, दो श्वास लीजिए, राइट की तरफ 3 20 30 40 50 60 70 80 90 100। रिलैक्स। कमर पतली करने के लिए दोनों पैरों के बीच में गैप बढ़ाइए, कमर में हाथ रखिए, एक कटिवृत्तासन, 2 3 4 5 6 शिल्पा शेट्टी आसन है ये, इससे कमर पतली होती है। अंगूठे इसमें रखेंगे और भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। आंखें बंद कर लें। और उसके बाद बीच में एक अपना दही रख लो, थोड़ी सी इसमें खांड डाल लो और मथनी रख लो। अब इसको मथेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 41 42 43 44 45 50 51 52 53 54 55 56 57 58। ये अब लस्सी हंसते हुए पियेंगे। ये और जितनी स्पीड से आप कर सकते हो उतनी स्पीड से करना है। साथ में देवाय ओम नमः, 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 साथ में देवाय। ये हाथ पीछे लेके जाएंगे और अपने आगे चक्र को जागृत करने के लिए अपने सर पर अपने अंगूठे से कान को बंद किया और अपने बाकी उंगलियों से अपने सर पर ऐसे करेंगे जैसे तबला बजा रहे हैं। ठीक है, अपने सर के पीछे चलेंगे, शुरू करेंगे। ओम नमः स्वात देवाय, ओम नमः स्वात देवाय, ओम नमः स्वात देवाय। हमें धीरे 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 क्या करना है, एक बार पुनः अपने आगे चक्र को जागृत करने के लिए पुनः यहाँ पर थाप देनी है। हल्के हल्के संगीत की थाप के साथ आपके उंगलियों की थाप चलेगी। शुरू करेंगे। ओम नमः स्वात देवाय, ओम नमः स्वात देवाय, ओम नमः स्वात देवाय, ओम नमः स्वात देवाय, ओम नमः स्वात देवाय। सो हम सो हम सो हम सो हम सो बहुत सुंदर तरीके से हम सभी यहाँ पर इस सोहम योग को संपन्न कर रहे हैं। जैसा कि पूर्व में बताया, सोहम स्वयं से जुड़ने का एक साधन है, स्वयं में स्वयं की खोज है। आएंगे पुनः एक बार छोटा सा वार्म अप। आवाज आनी चाहिए। धीरे धीरे बाहर, एक बार पुनः सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। सांस के अंदर जाते हुए चिंतन करेंगे इस वातावरण की पॉजिटिविटी मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। ये सुंदर जलवायु, इस जलवायु में बिखरी हुई सारी सकारात्मकता मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। अपने बाहिरी स्वर से श्वास को अंदर की तरफ ले, 3 सेकंड के लिए श्वास को रोके और अब दाहिने नासिका से धीरे धीरे सांस को बाहर जाने दें। अपने अंदर के विकारों को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे।
अपने दोनों हाथों को फैला ले पक्षियों की तरह और हवा में उड़ते हुए ओम नमो स्वात्मदेवाय, 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 ओम नमो स्वात्मदेवाय। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते, पैर भी हिला, पैरों की मूवमेंट होनी चाहिए अच्छे से। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। पैर उछलेंगे, हाँ सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। ओम नमः, ओम नमः देवाय नमो नमः, स्वात्मदेवाय नमो नमः, स्वात्मदेवाय नमो नमः, स्वात्मदेवाय नमो नमः। और फिर अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए पूरी अच्छे से मूवमेंट के साथ आयोजन को समापन की ओर ले जाते हुए स्वागत अभिनंदन किया गया। आपसे अनुरोध है थोड़ा सा माता जी के माननीय पदाधिकारी ने अपने मंगल भावों को भी व्यक्त किया। निश्चित रूप से हमारे अपने शरीर को तो स्वस्थ करते हैं, मन मस्तिष्क को स्वस्थ करते हैं, वास्तव में हम सामाजिक जीवन में भी जो काम करते हैं इसमें भी हमको ऊर्जा मिलती है। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बड़ी संख्या में बहनें और भाई उपस्थित हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई। तत्पश्चात पूज्य आर्यका श्री सृष्टि भूषण माताजी ने अपनी प्रभावी सुमधुर वाणी से सभी को उद्बोधन देकर संबोधित किया। अभी आप लोग प्राणायाम कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि हमारे यहाँ तो पहले ही से खेत खलिहानों में काम करते थे, कहाँ जरूरत पड़ती थी, साइकिल चलाते थे, रोज इतना काम, धान कूटना, चटनी पीसना। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तुम बाहर के खर्चे भी बढ़ेंगे और ध्वनि प्रदूषण भी मिटेगा। आप सोचिए, जनरेटर हो, एसी हो, चाहे फ्रिज हो, कूलर हो, गाड़ियां हो, सबसे प्रदूषण बढ़ रहा। और जल के लिए हमारे यहाँ जल की कितनी बड़ी मर्यादा थी, सिर पर जल लाया जाता था, और कोई आए तो सबसे पहले पानी रखा जाता था। कोई आए तो हम कहते थे जल पान लेके जाना। अब कोई आए बोले नाश्ता, हमने कही नाश हो जाए इसकी आज तक, अब दोबारा क्या आएगा। सोच कर देखना, बोले बिस्कुट लो बिस्कुट, हमने कही बिस्कुट कूट कर भरा, क्या हमारा तुंगलेगा। पहले का आदमी सिंगल रोटी खाता था और 40 किलोमीटर चला जाता था, आज का आदमी डबल रोटी खा रहा, 4 किलोमीटर नहीं जा पा रहा। और इतना ही नहीं, सिर्फ गोरक्षण से, मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी पर कटाक्ष नहीं है, लेकिन गाय हमें जिंदा रखे तो 7 लाख रुपए का तो गोबर गोमूत्र देती है। कीटनाशक दवाइयाँ हमें नहीं मंगाना पड़ेंगी। हमारे भारत की झाड़ू भी अहिंसक होती है। आपने देखा पीछे से बंद होती, आगे से खुली होती, कोई जीव आए तो चला जाए। और ये डस्ट क्लीनर आदि क्या है, जाएगा तो मर के ही निकलेगा। तो आप लोगों से यही कहूँगी कि आलोक शर्मा जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। देखिए पहले कितने अच्छे अच्छे नाम होते थे, आलोक का मतलब प्रकाश, और भगवान दास समनानी जी, भगवान पहले लगा गए
और भगवान का दास होता गए, वो दुनिया में खास होता गए, जिसके जीवन में आलोक होता गए। और हम एक ही बात कहेंगे, ना मस्जिद जानते हैं ना शिवालय जानते हैं, भूखे पेट तो बच्चे सिर्फ निवाले जानते हैं, निवाले जानते हैं। तो आप सब लोग यहाँ बैठे हुए नहीं, स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत, हमारे यहाँ नल खुले हो तो आप बंद नहीं करते हो, पानी बह रहा फिर बोलते जल ही जीवन है, जल ही कल है। हमने कहा हमारे यहाँ सर पर पानी रख के आता था, वाणी की भी मर्यादा थी। दादी जी, दादाजी, बाबू जी, माँ जी, अब मम्मा, सब समझ गए। मॉम बोल रहे हो, जिंदा माँ को मार रहे हो, डैड बोल रहे हो, जिंदा बाप को मार रहे हो। ये अंग्रेजी के अजीब आदमी है। वास्तव में आप सबसे यही कहूंगी, स्वदेशी अपनाना है तो वो कॉलगेट हो चाहे कोई क्रीम हो, आप समझ गए, पेस्ट हो, पेस्ट नहीं खरीदते, उसके साथ वो खड़ी औरत खरीद लेते हो। अब हमारे बीच आलोक शर्मा जी, भोपाल सांसद, लाडले सांसद, हमारे बीच के, हमारे साथ उठे, हमारे साथ बैठे, हमारे साथ खड़े हुए, हमेशा जैन समाज का जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, ऐसे हमारे आलोक शर्मा जी। हम सब की आदर और श्रद्धा की केंद्र सृष्टि भूषण माता जी, हम सब की आदर और श्रद्धा की केंद्र विश्व यश माता जी। माता जी ने आज बड़े सुंदर शब्दों में, मैं माता जी आपसे बड़ा प्रभावित हुआ, अभिनंदन करिए, क्या वाणी, क्या शब्द बोला। विश्वई माता जी ने आज वास्तव में सबको जोड़ने का काम किया है। योग केवल एक दिन का योग बन के नहीं रह रहा है। फोन आ गए, कल से कितने फोन किए होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बने होंगे, आना है आना है, और मैं कैसे उठूंगी, मैं कैसे उठूंगा, मैं तो रात को 1 बजे तक मंगलवार के चौराहे पे चौक में चपड़ चपड़ करता रहता हूँ, कैसे उठूंगा। पर सब लोग आ गए। अगर अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वो लंबी आयु करना है, दूसरे नर्सिंग होम और अस्पताल जाने से बचना है, तो आज माता जी के सामने ये संकल्प हम सबको लेना चाहिए कि प्रतिदिन हम योग को दैनिक दैनंदिन दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे, तब इसकी सार्थकता होगी। माता जी की, माता जी की। दर्शकों, फिलहाल समय हो चला है आपसे विदा लेने का। पुनः होंगे उपस्थित अन्य मांगलिक कार्यक्रमों के साथ, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।